सद्गुरु जग्गी वासुदेव एक विश्व प्रसिद्ध रहस्यवादी और भारतीय मूल के योगी हैं। ईशा योग और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और वह बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। जीवन में उनका उद्देश्य लोगों को अपनी आध्यात्मिकता को प्रकट करने में मदद करना है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव के कई योग केंद्र हैं जो कि भारत के विभिन्न शहरों और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्थापित किए गए हैं। जगदीश वासुदेव का जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर, कर्नाटक में सुशीला और डॉक्टर वासुदेव के तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था। एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के घर में जन्मे, जिन्होंने भारतीय रेलवे के साथ काम किया। उनके एक भाई और 2 बहनें हैं। बचपन से ही वासुदेव दूसरों की तुलना में काफ़ी अलग थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने श्री राघवेंद्र राव के मार्गदर्शन में प्राणायाम और आसन जैसे योग प्रथा शुरू की थी। उनका अपने पिता के काम की प्रकृति के कारण अक्सर एक से दूसरी जगह जाना आम था, जैसा कि उनके परिवार ने अक्सर स्थानांतरित किया। उन्हें यात्रा और रोमांच के साथ प्यार हो गया और अज्ञात का पता लगाने की जिज्ञासा भी पैदा हुई। एक बच्चे के रूप में उन्हें प्रकृति से बहुत प्यार था। अक्सर अपने घर के पास जंगल में भाग जाते थे और घंटों और कभी-कभी दिन भी जंगल में बिताते थे। उन्होंने अपने बचपन के अनुभवों को परिणाम स्वरूप सांपों के लिए जीवन भर का प्यार भी विकसित किया। एक युवा के रूप में उन्हें मोटरसाइकिल से प्यार हो गया और अपनी मोटरसाइकिल से देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। उन्होंने कर्नाटक के मैसूर विश्वविद्यालय में स्नातक किया। अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद जग्गी वासुदेव ने एक व्यवसायी के रूप में अपना करियर बनाया। वे स्मार्ट, बुद्धिमान और कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जल्द ही पोल्ट्री फार्मिंग, ईंटों और निर्माण व्यवसाय सहित कई व्यवसाय खोले। वह अपने मध्य 20वां दशा में सफल व्यवसायी बन चुके थे। जग्गी वासुदेव ने 1984 में विजया कुमारी से शादी की और उनकी एक बेटी है जिसका नाम राधे है। राधे एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी है। विजया कुमारी से उनकी पहली भेंट मैसूर में एक लंच के दौरान हुई, जहां वे एक अतिथि के रूप में गए थे। इसके बाद उनके बीच कुछ समय के लिए बहुत हार्दिक पत्रों का आदान प्रदान हुआ। सन 1984 में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर वह विवाह के बंधन में बंध गए। सद्गुरु की योग कक्षाओं की दिनचर्या जोरों पर थी और वह कार्यक्रमों की आयोजना के लिए पूरे दक्षिण भारत के दौरों पर रहते थे। विजया एक बैंक में काम करती थी। वह भी अक्सर कार्यक्रमों में अपना सहयोग देने के लिए उनकी मोटरसाइकिल पर उनके साथ जाती थी। 1996 में विजया कुमारी ने देह त्याग देने की बात की थी। सद्गुरु कहते हैं, जुलाई का महीना था, हम ध्यान लिंग की प्रतिष्ठा करने जा रहे थे। विजया ने तय कर लिया था कि लिंग का कार्य संपूर्ण होते ही वह अपनी देह त्याग कर देगी। उसने घोषणा कर दी थी कि वह एक निश्चित पूर्णिमा को इस संसार से विदा लेगी। उसने इस दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया। मैंने उससे बात करनी चाहिए, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, कुछ समय और प्रतीक्षा कर लो। परंतु उसने कहा, उस समय मेरा जीवन संपूर्ण है, बाहर और भीतर कोई अभाव या कमी नहीं। मेरे लिए यही समय उचित है। मैं नहीं जानती कि जीवन में ऐसा समय दोबारा कब आएगा। उसने बिना किसी प्रयत्न के सहज भाव से मुस्कुराते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उसका स्वास्थ्य उत्तम था। उस समय वह केवल 33 साल की ही थी। शरीर को बिना कोई हानि पहुंचाए इस तरह संसार से जाना आसान नहीं होता। अपने शरीर को उसी तरह त्याग देना जिस तरह हम कपड़े बदल देते हैं, यह कोई साधारण बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति जीवन में ऐसे बिंदु पर आता है जहां आकर उसे लगता है उसे जो भी चाहिए था वह सब पूरा हो गया और जीवन में देखने के लिए कुछ नहीं रहा, तो वह अपनी मर्जी से शरीर का त्याग कर देता है। अगर कोई भी संघर्ष या चोट होती है तो इसका मतलब है कि उसने आत्महत्या की है। जब कोई संघर्ष ना हो और कोई इसी तरह संसार को छोड़ दे जिस तरह कमरे से बाहर आ जाते हैं, तो इसे महासमाधि कहते हैं। 1983 में उन्होंने योग कक्षाएं आयोजित करना शुरू किया। पहली कक्षा में सिर्फ 7 प्रतिभागी थे। समय के साथ उन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद में योग कक्षाएं आयोजित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कक्षाओं के लिए भुगतान से इनकार कर दिया और अपनी पोल्ट्री फार्मिंग से प्राप्त आय से अपने खर्चों को प्रबंधित किया। 23 सितंबर 1982 की दोपहर उनका जीवन बहुत बदल गया था। उन्हें आध्यात्मिक अनुभव था जिसने उन्हें अपने जीवन की और प्राथमिकताओं का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर दिया। वह चामुंडी हिल्स में एक चट्टान पर बैठे थे जब उन्हें एक बहुत ही गहन आध्यात्मिक अनुभव हुआ जो लगभग 4.5 घंटे तक चला। 25 साल की उम्र में आध्यात्मिक अनुभव ने उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य पर पूर्ण विचार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आखिरकार अपनी असली बुल्लाहट का एहसास किया और योग शिक्षक बन गए।
जग्गी वासुदेव ने अपना पूरा जीवन अपने अनुभव को साझा करने के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। 1992 में उन्होंने और उनके अनुयायियों ने ईशा योग केंद्र और आश्रम की स्थापना की। यह कोयम्बटूर के निकट पुंडी में वेलियांगिरी पर्वत की तलहटी पर स्थित है। ये केंद्र 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और भी यहाँ एक विशाल 13 फीट ध्यान करने के लिए ध्यान मंदिर भी है। इस परिसर में बहुत से धार्मिक मंदिर भी हैं, जिसे 1999 में पूरा किया गया। ऐसा कहा जाता है कि ध्यान लिंगम में रोगों का अभाव होता है और अच्छाइयों और समृद्धि होती है। क्योंकि यह एक ध्यान केंद्र है, इसलिए माना जाता है कि वहाँ उन लोगों से ऊर्जा का जलाशय है जो यहाँ पर ध्यान देते हैं। लोग ध्यान लिंगम के अंदर बैठ सकते हैं और जितना चाहे उतना ध्यान कर सकते हैं। ईशा योग केंद्र और ईशा फाउंडेशन सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा शुरू किया गया, जिसके संयुक्त राज्य में 3 योग केंद्र के अलावा 25 से ज़्यादा योग केंद्र, एक मेडिकल सेंटर और भारत में एक अनाथालय की संचालन करती है। 2003 में इसने ग्रामीण गरीबों के जीवन में समग्र स्वास्थ्य और गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य में एक बहुचरणबद्ध कार्यक्रम एक्शन फॉर रिजुविनेशन की स्थापना की। कार्यक्रम का उद्देश्य तमिलनाडु के हजारों गांवों में लाखों लोगों को लाभान्वित करना था। फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स कार्यक्रम की स्थापना की, जो 2004 में तमिलनाडु में एक पारिस्थितिक पहल थी। परियोजना का उद्देश्य राज्य में वन आवरण को बढ़ाने के लिए पूरे तमिलनाडु में 114 मिलियन पेड़ लगाना था। वे 8 अलग अलग भाषाओं में 100 से अधिक किताब लिख चुके हैं। वह एक प्रतिभाशाली कवि हैं और वह अपने खाली समय में कविताएं लिखना पसंद करते हैं। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा डिज़ाइन किए 112 फुट आदि योगी शिव प्रतिमा का उद्घाटन ईशा योग केंद्र में किया था। ये वेलिंगिरी पर्वतों की तराई में 150 एकड़ की हरी भरी भूमि पर स्थित है। घने वनों में घिरा ईशा योग केंद्र नीलगिरी जीवन मंडल का एक हिस्सा है, जहां भरपूर वन्य जीवन मौजूद है। आंतरिक विकास के लिए बनाया गया यह शक्तिशाली स्थान योग के 4 मुख्य मार्ग ज्ञान, कर्म, क्रिया और भक्ति को लोगों तक पहुंचाने के प्रति समर्पित है। इसके परिसर में ध्यानलिंग और योग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसी वर्ष जग्गी ने रैली फॉर रिवर्स एक अभियान शुरू किया, जिससे पानी की कमी और नदियों के प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटा जा सके।